गुड इवनिंग टू ऑल। क्या साउंड प्रॉपर जा रहा है? गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग टू ऑल। बस मैं ठीक हूँ, आप लोग अपना सुनाइए। तैयारी बेहतर चल रही है आप लोग की? सप्लीमेंट्री रिजल्ट उन लोगों के लिए है जिनका मतलब उतना मार्क्स है लेकिन किसी कारण से रिजल्ट में नाम नहीं है, उन लोगों को दिया जाएगा। एक्स्ट्रा कोई भी रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। जो कम नंबर है कट ऑफ से, उनका रिजल्ट नहीं आने वाला है। उसी में कई लोग को देखा गया कि उतने मार्क्स हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया है गलतीवश, तो उस त्रुटि को दूर करके कुछ रिजल्ट दिए जाएंगे, बाकी कम नंबर नहीं किया जाएगा। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो मैथ का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपने देखा होगा कि टीआरई 1, टीआरई 2, 1 to 5 या 6 to 8 सब जगह मैथ पूछे ही जाते हैं। खास करके 1 to 5 में बेसिक चैप्टर का विशेष जो है क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग अच्छे से, सभी लोग जो भी बैठेंगे कंपटीशन में, बीपीएससी के किसी भी एग्जाम में, टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई पर ये 1 to 5, 6 to 8 या 9 to 12 किसी में बैठेंगे तो मैथ आपको पढ़ना ही है। तो इसके तहत आज का जो टॉपिक है वो है आपका वर्गमूल घनमूल। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है इसलिए अच्छे से आप लोग बस समझने का प्रयास करेंगे। मैथ है आज, अभी का क्लास जो है मैथ का लूंगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैथ के जो टॉपिक हैं वो है आपका वर्गमूल घनमूल। और वर्गमूल घनमूल में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से जो है उसको करने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ट्रिक पहले बता देता हूं जिससे कि आपको वर्गमूल निकालने में थोड़ा सा आसानी होगा। जैसे 1 से 9 तक का स्क्वायर आपको पता ही होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है और 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। ठीक है, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 64 हो जाता है, 9 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 81 हो जाता है। ठीक है, तो वर्गमूल आप तभी निकाल सकते हैं जिसके लास्ट में 1, 4, 9, 6, 5 हो। ठीक है, तभी निकल सकता है। देखिए यहाँ लास्ट में 1 है तो किसी भी संख्या के लास्ट में 1 भी आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन टीआरई 1 में भी पूछे गए, टीआरई 2, तो इनमें से किसका जो है कंप्लीट वर्गमूल निकल सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको दोनों में पूछे गए। टीआरई 1, टीआरई 2 दोनों एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो जिस संख्या के लास्ट में 1, 4, 9, 6, 5 को छोड़ करके अगर अन्य संख्या है तो उसका कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, अगर किसी संख्या के लास्ट में है तो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन पूछे गए, आपने देखा ही होगा। टीआरई 1 में भी थे, टीआरई 2 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चूंकि स्क्वायर में जैसे 1 आ गया तो 1 हो गया, 4 हो गया। तो देखिए जो जब भी लास्ट में किसी संख्या का 1 है तो उसका वर्गमूल या तो 1 होगा या क्या हो जाएगा, 9। क्योंकि 1 का स्क्वायर में 1 आ रहा है, 9 के स्क्वायर में 81 होता है, तो वहां पर 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का अगर संख्या के लास्ट में है तो उसका वर्गमूल 1 होगा या 9 होगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में मान के चलिए 4 है तो उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 या 8 8 64, या तो 2 होगा या क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 9 है
तो 3 3 9 होता है, 7 7 49, 3 होगा या 7 होगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 6 है तो उसका वर्गमूल या तो 6 का 36 या 4 चौक 16, दोनों में 6 आता है स्क्वायर में, तो 4 और 6 होगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो उसका वर्गमूल 5 ही होगा। अगर इसके अलावा कोई है, जैसे 3 है, 2 है किसी संख्या के लास्ट में, तो उसका कंप्लीट वर्गमूल 7 है, ये सब रहेगा, तो उसका कंप्लीट वर्गमूल आता ही नहीं है, ठीक है, उसका निकलेगा ही नहीं, कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो किस संख्या के लास्ट में क्या है और उसका वर्गमूल क्या होगा, ये आप समझ गए होंगे। करेंट अफेयर्स के लिए अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, करेंट अफेयर्स लास्ट में पढ़ाया जाता है, अभी पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, आगे चल के आप भूल जाइए। करेंट अफेयर्स मैं खुद पढ़ाऊंगा, परेशान होने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है आपको, ठीक है। अभी आपके करेंट अफेयर्स नहीं होंगे, लास्ट में करेंट अफेयर्स होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन में लेता हूं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को लिख करके मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे इसका वर्गमूल निकालना है हमको, जैसे मान के चलिए इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। बाकी ये आप समझ गए होंगे, ये आपको पता ही है स्क्वायर लिख करके किसके लास्ट में क्या आता है, तो वर्गमूल क्या क्या हो सकता है वो मैं इधर रहने देता हूं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमने आपके सामने में लिखा है और आप लोग सिंपल विधि से तो जानते ही बनाना, लेकिन यहाँ पे हम आपको ट्रिक से बताएंगे कि किस प्रकार से आप ट्रिक का यूज करके वर्गमूल यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि आपके पास वहां पे उतना भी टाइम नहीं रहता है कि आप 5 मिनट में वर्गमूल ही निकालिए, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ट्रिक टेक्निक का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मान चले हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, तो 6724 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे पीछे में 2 का पेयर लेंगे, 2 संख्या को पेयर कर लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। अब देखेंगे लास्ट में क्या है, तो लास्ट में यहाँ पे आपको 4 दिखा। अब देखिए जब लास्ट में 4 हो तो उसका वर्गमूल क्या हो सकता है, या तो 2 होगा या 8 होगा। तो साइड में हम 2 और 8 लिख लेंगे, या तो 2 होगा या 8 होगा लास्ट में, ठीक है। अब आगे का देखेंगे कि जो 67 है किसके स्क्वायर के आसपास है, किसके स्क्वायर के बीच में है। तो आप देखेंगे कि 8 8 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, उसके बीच में 67 क्या है, क्योंकि 8 और 9, 8 का 64 होता है स्क्वायर और 9 का 81 होता है। तो दो संख्या का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बीच में है 67, तो 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में है, तो दोनों को गुना कर देंगे, 8 और 9 क्या हो गया 72। अब 72 से 67 ज्यादा है कि कम है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो गुना करने के बाद उससे ज्यादा है कि कम है, तो उससे कम है। 67 क्या है 72 से कम है, तो इस दोनों में कम कौन सा है, 2, तो पीछे में 2 हो गया। और आगे में हर हमेशा वही लिखते हैं जिसके स्क्वायर के बीच में होता है, यानी छोटा वैल्यू, यानी जो भी 8 9 है तो 8 लेंगे, 9 10 है तो 9 लेंगे, 7 और 6 है तो 6 लेंगे। तो जिसके बीच में है तो उसका छोटा वैल्यू लेते हैं हर हमेशा, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि इसका वर्गमूल क्या आ गया, 82 आ गया। क्या आ गया, 82 आ गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बड़ा और बराबर के केस में बड़ा वैल्यू लेना है, बाकी छोटा के केस में छोटा वैल्यू लेना है। जैसे एक क्वेश्चन और हम समझाते हैं आपको, जैसे यहाँ पे 3481 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था आपका 3481, ठीक है। तो यहाँ पर 3400 क्या है 81 है, ठीक है। 81 है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो लास्ट में आप पेयर कीजिए, 2 संख्या हो गया 81 है, लास्ट में 1 हो गया, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा। तो लास्ट में हम 1 या 9 लिख लेंगे, 1 या 9। अब उसका अगला संख्या देखेंगे किसके स्क्वायर के बीच में, 34 किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 34 जो है बताइए, 25 25 6 का 36, 5 और 6 के बीच में है, 5
और 6 का 36, 5 और 6 के बीच में दोनों को गुना कर दे 30, 30 से क्या 34 ज्यादा है, तो इस दोनों में ज्यादा कौन है, एक 9 में, तो 9 है, तो 9 ले लिया। और आगे में हर हमेशा जिसके बीच में है स्क्वायर उसका कम छोटा वाला वैल्यू लेते हैं, यानी क्या हो गया 59। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका 59। आंसर क्या हो गया यहाँ पे 59। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वर्गमूल समझ गए होंगे, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक आध क्वेश्चन आप लोग खुद भी बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग समझ जाएंगे कि किस प्रकार से ट्रिक से हम लोग बहुत जल्द में वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन अभी सॉल्व होगा तो आपको ये सब मदद करेगा। 5 के केस में तो आपका 5 ही होता है, तो चूंकि 5 का तो एक ही है 5, तो 5 हो गया। आगे हम किसके स्क्वायर के बीच में 20 है, तो 4 चौक 16, 5 25, तो छोटा वाला वैल्यू लेते हैं 4, यानी 45 हो गया वर्गमूल। 20 तो 25 का क्या हो गया 45 हो गया। उसी प्रकार जैसे 3136 है, लास्ट में 6 है, तो 6 का क्या होता है 4 या 6 का क्या होता है 4 या 6, 4 या 6 में से कोई होगा। अगला देखेंगे 31 किसके स्क्वायर के बीच में है 25 25, और 6 के 36 के बीच में 30, 30 से ज्यादा 31 है तो ज्यादा वाला वैल्यू ले लिए 6, और आगे में कम वाला वैल्यू ले लिए, तो 31 और 36 का वर्गमूल क्या हो गया 56 हो गया। उसी प्रकार से 1764 है, तो 1764 लास्ट में 4 है, 4 का क्या होगा या तो 2 होगा या 8 होगा, लिख लेंगे। आगे हम किसके स्क्वायर के बीच में 4 चौक 16 और 25 25, 5 चौक 20 से कम है 17, तो कम वाला ले लिए, तो 2 ले लिए, और आगे में हर हमेशा जो जिसके बीच में होता है छोटा वैल्यू वो ले लेते हैं, 42 हो गया। 1764 का वर्गमूल क्या हो गया 42 हो गया। ठीक है, तो इस पर जैसे आप 784 है, इसको भी मैं आपको कर ही देता हूं। अब देखिए लास्ट में क्या है आपका 4 है, लास्ट में क्या है 4 है, तो 4 है तो वर्गमूल इसका या तो 2 होगा 4 का, लास्ट में है तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है, या 8 8 64 तो 8, 2 या 8। अब आगे देखें किसके स्क्वायर के बीच में है, तो ये देखिए 7 7 49 और 8 8 64, 7 और 8 के बीच में है, गुना कर लेंगे, 7 8 56, 56 से 60 ज्यादा है, तो यहाँ पर ज्यादा वाला कौन वैल्यू है 8 है, तो 8, और आगे में हर हमेशा छोटा वाला वैल्यू लेते हैं यानी 78, यानी वर्गमूल आपका क्या आ गया 78 आ गया। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वर्गमूल इस तरीका से हम लोग सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, जो भी लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं निश्चित रूप से कोर्स से जुड़ जाइए, आपके लिए यह बेनिफिशियल कोर्स होगा, और हर एक विषय की यहाँ पे आपकी पढ़ाई होती है 1 to 5 के सारे टॉपिक, मैथ के सारे टॉपिक जितने भी 40-45 चैप्टर है मैथ का सारा मैं पढ़ाता हूं, इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है। केवल एक जगह आप, केवल आपका काम है वीडियो देखना, कंटेंट को पढ़ना, बस उसी में आपका रिजल्ट बन जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे बेसिक तो हमने समझा दिया आपको ट्रिक से कैसे बनाया जाता है, बाकी अब कुछ क्वेश्चन लेकर के मैं आपके बीच में रखूंगा और आप लोग अब चैप्टर को बनाइए। ठीक है, और बनाने से क्या होता है कि जब भी आपका मैथ का क्लास हो तो निश्चित रूप से आप क्या कीजिए कॉपी कलम लेके बैठिए। अन्य दिन आप नहीं भी बैठते हैं कॉपी कलम से तो कोई दिक्कत नहीं, सुन भी लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आज के दिन सैटरडे को आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, मैथ का दिन होता है, क्योंकि यहाँ पे साथ साथ आप लोग भी बनाइए, केवल मेरे बताने से नहीं होगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बनेगा, ये प्रैक्टिस का चीज है। ठीक है, प्रयास कीजिएगा तभी बनेगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, सभी लोग बनाने का प्रयास कीजिए। पीडीएफ को जो है व्हाट्सएप में भी ग्रुप में भेज दिया गया है। चलिए, यहां पर जो है आपका, यहां पर बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो यहां पर देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है, चलिए इसको रेड में ही बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है 5808, ठीक है, बटे 48। ठीक है, इसको जब काटिएगा आप तो 121 बार में कटेगा। ठीक है, मैंने काटा है तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं 121 बार में कटेगा।
और रूट ओवर 121 को जब निकालिएगा तो आपका आंसर 11 हो जाएगा। आंसर क्या दे देगा आपको? 11 दे देगा। आप लोग भी काट करके देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है आपका 625, तो आपको पता है कि 625 का जो है जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन चीज है। और जब इसको कीजिएगा तो क्यूब, देखिए क्यूब रूट इससे भी आसान होता है क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट में होता क्या है कि जैसे आप यहाँ पे करते हैं क्यूब अगर करते हैं तो आपका 929 होता है। तो अभी मैं आपको लिख देता हूं केवल एक का क्यूब, 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। 1 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है। तो याद कर लीजिए अभी ही। 4 तक तो याद ही रहता है, 5 से 125, 6 का 216, 6 से याद कीजिए, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 होता है, 9 का 729। तो 9 का क्यूब जब 729 होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि 729 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं 25 नमा। ठीक है, जब 25 को 9 से कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 225। आंसर हो गया। 25 को 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 225 हो गया। क्या लिख रहे हैं? 3 माइनस में इक्वल टू 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को समझ में आ गया होगा। आसान सा ही है। 625 का वर्गमूल जो है अगर आपको वर्गमूल घनमूल समझ में नहीं आया है तो आप टीआरई 2 में भी हमने पढ़ाया हुआ है, वर्गमूल घनमूल अच्छे से समझाया हुआ है। तो उस वीडियो को खोल करके भी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी बीच में जो धुंधला हो जा रहा है ना वीडियो, क्योंकि जब मैं बोलता हूं ना तो यहाँ पे धुआं क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है बीच बीच में आपका जो है थोड़ा धुंधला हो जा रहा होगा, ठंड बहुत ज्यादा है ना इस कारण से। चलिए चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाइए। 24, 24 को बनाइए। तो 24 का जब वर्गमूल निकालिएगा, चूंकि कंप्लीट वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो इसको कैसे बनाइएगा? 2 से कीजिएगा 12, 2 से कीजिएगा 6, फिर 2 से कीजिएगा तो 3, ये हो गया। तो 2 का तो लग गया वर्गमूल, तो 2 रूट क्या हो गया? 6 हो गया। ऐसे भी 4 गुने 6, 6 चौका 24, तो 2 रूट क्या हो गया? 6 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 216 का 36 6 का 216, 36 का 6 रूट 6 हो जाएगा ये। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका? 96 को कीजिएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? का 96, तो 4 रूट 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 2 8 रूट 6 हो गया, बटे 4 रूट 6 हो गया, रूट 6 गया, 4 दूनी 8, आंसर क्या हो गया? 2। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए बनाने का प्रयास कीजिए।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 आंसर हो गया, आप लोग जो भी बनाए हैं। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बना के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 4 बना के दिखाइए आप लोग तेजी से। पांच सौ उनतीस है, तो 529 को अगर आप करते हैं तो ये लास्ट में 9 है। 3 तिया 9 होता है, या 7 सत्ते 49 में 9 आता है। 3 7 होगा 5, देखिए किसके स्क्वायर के बीच में, 2 दूनी 4, 2 और 3 के बीच में गुना किए, 2 तिया 6 हो गया। 6 से 5 कम है, इसीलिए कम वाला ले लेंगे पीछे में, और आगे में हर हमेशा छोटा वाला वैल्यू लेते। तो ये हो गया 23। 529 का वर्गमूल 23 हो गया। फिर 2304 का वर्गमूल निकालेंगे, तो लास्ट में 4 है, तो 2 दूनी 4 और 8 8 64 में 4 आता है, 2 होगा या 8 होगा, आगे में देखेंगे किसके स्क्वायर के बीच में है। तो 4 चौका 16, 25 25, और 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में, दोनों को गुना करते हैं, 20 हो गया। 20 से ये 23 ज्यादा है, तो यानी ज्यादा वाला ले लेते हैं पीछे में, और आगे में हर हमेशा छोटा वाला वैल्यू जो होता है जिसके स्क्वायर के बीच में है कम वाला लेते हैं, यानी 48 हो गया। 48 को जब जोड़िएगा तो 8 3 11, बिल्कुल आपने सही बनाया, आंसर 71 होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 71। देख लीजिए सभी लोग। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? किन्हीं को कोई दिक्कत भी है यहां तक? ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बना के दिखाइए आप लोग तेजी से। कॉपी कलम यूज कीजिए, बनाइए। 5 और 6 को तेजी से बना के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6। चलिए, यहाँ पे जब बनाइएगा तो इसको रूट वाट को रहने देते हैं। जब 196 को कीजिएगा तो ये 14 बार में कटे, मतलब इसका जब वर्गमूल करेंगे तो 14 हो जाएगा, और इसको 72/56 रहने दीजिए। 14 चौका 56, 4 से 18 चौका 72। रूट वाट इक्वल टू क्या हो गया आपका? 18। लेकिन रूट हटाने के लिए अगर बहुत साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट आपका हट जाएगा। तो वाट इक्वल टू क्या हो गया आपका? 324। 18 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? 324। ये भी ट्रिक हमने सिखा रखा है,
कैसे स्क्वायर करते हैं, इसके लिए TRE 2.0 का वीडियो देखिए, ठीक है। कंटेंट में ऑलरेडी उसमें पढ़ाया हुआ अच्छे से। तो जो चीज यहाँ समझ में नहीं आएगा वो वहां जाके आपको देखना पड़ेगा। मैं इसलिए ऐसा बोलता हूं देखने के लिए, क्योंकि आपके ही फायदा का चीज है वो, ठीक है। उसको भी देखिए, लाइव क्लास तो कीजिए ही, बाकी उसको भी देखिए जरूर। वहां भी हमने आपको बड़ी मेहनत से पढ़ाया हुआ है अच्छे से। हर एक टॉपिक हमने जो जो टॉपिक पढ़ाया मैथ में, वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं TRE में। जो लोग बैठे होंगे एग्जाम में उनको पता होगा, जो लोग बैठने वाले हैं तो आप जो है प्रीवियस जो भी क्वेश्चन हुआ TRE 1 TRE 2 के जो भी एग्जाम हुए 1 to 5 6 to 8 9 to 12 सबका क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। वर्गमूल घनमूल का एक दो क्वेश्चन तो निश्चित रूप से हर एक सेट में आपको दिखाई देता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग अच्छे से ये सब टॉपिक को कवर कीजिए। अब 32 को है तो 16 दूनी 32 होता है, ठीक है। तो 4√2 हो गया ये, 48 16 तिया 48 होता है तो ये हो गया आपका 4√3 हो गया। 8 होता है 2√2 प्लस 12 होता है 4 तिया 12 तो 2√3 हो गया। अब यहां कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लिए तो 2 प्लस √3 हो गया। इधर 2 कॉमन ले लिए, ठीक है, √2 प्लस √3, सॉरी, तो ये भी √2 प्लस √3 हो गया। ये कट गया, दोनों सेम वैल्यू है, फिर 2 दूनी 4, आंसर क्या हो गया 2। आंसर क्या हो गया आपका 2, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 343, अभी तुरंत हमने 7 का क्यूब बोला 343 होता है, तो 343 का 1 से 9 तक का तो क्यूब याद ही कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो 343 का क्यूब 7 हो गया, तो 1 प्लस 7 हो गया, तो ये 3 क्यूब रूट हो गया, यानी 8, 8 का क्यूब रूट निकालिएगा तो क्या आ जाएगा आंसर 2। तो 7 का भी आंसर क्या हो गया 2 हो गया। सात का भी आंसर क्या हो गया आपका 2 हो गया। उम्मीद करते यहां तक समझ गए होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दिमाग लगा करके, कुछ नहीं है, मैं आपको आधार बता देता हूं कैसे बनाना है। एलसीएम लीजिएगा, यही आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, घटाइएगा, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में जब रूट बचेगा तो उसको कोई भी संख्या मान लीजिएगा ए या के करके, फिर स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, रिजल्ट दे देगा। तरीका हमने थोड़ा बहुत बताया, आप दिमाग लगाइएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको आपको हम सॉल्व करेंगे, बताएंगे, ठीक है, या लास्ट में बताएंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन बना के दिखाइए, ये तो आसान वाला ही क्वेश्चन है, बना के दिखाइए ये वाला क्वेश्चन। 225 का जब वर्गमूल कीजिएगा तो क्या देगा वैल्यू, 225 का जब कीजिएगा तो 225 का क्या देगा बताइए, थोड़ा लेंस साफ कर देते हैं। चलिए ये क्या दे देगा 15 दे देगा। जब 154 में 15 जोड़िएगा तो ये 169 हो जाएगा, 154 प्लस 15 तो ये क्या हो जाएगा 169। जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 13, जब 13 आ जाएगा 15625 हो जाएगा और इसका वैल्यू आपको दे देगा 125। 15625 जैसे मान के चलिए ये आ गया था आपका 15625, वर्गमूल कैसे निकालते, लास्ट में 5 है तो 5 ही होगा। अब 156 है किसके स्क्वायर के बीच में, 12 और 13 के बीच में है, यहाँ तो कंफ्यूजन ही नहीं है, छोटा वाला वैल्यू लेना होता है यहाँ पे। तो वर्गमूल क्या हो गया 125 हो गया। या जो भी विधि से आपको वर्गमूल करना आता है तो उससे अपना निकालिएगा।
15625 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब इसको आप सॉल्व करते हैं, देखिए ये क्या हो गया, 16 को रहने दीजिए, क्यूब रूट निकालना है, इसका क्यूब निकालिएगा तो 8 हो जाएगा और इसका निकालिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा, क्यूब रूट है चूंकि। देखिए ये 16 तो 16 का है ही, 512 का जब क्यूब रूट निकालिएगा तो ये 8 दे देगा और ये 2 दे देगा, तो 8 दूनी 16। तो जब इसको कीजिएगा तो 16 गुने 16 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो रिजल्ट क्या दे देगा, 16 दे देगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बना सकते हैं, उसी पे बना लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ये कट गया, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3। ठीक है, और 1/3 और माइनस क्या हो गया 2, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, तो 1/1/3 यानी 4/3, 1/1/3 हो गया आंसर, यही होगा ना। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 में से 2 गया 1 प्लस 1/3, इसको आप लिख सकते हैं 1/1/3। उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन आसान सा है, आप लोग बना ही लेंगे और बनाने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था इसलिए। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, बना के दिखाइए। 2-3 मिनट का टाइम आपको दे रहे हैं, बनाइए।
चलिए इसको जब बनाइएगा तो दशमलव हटाइए, तो 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य, 2 2 4 2 6। जब 6 शून्य हटेगा, चूंकि वर्गमूल की बात है तो यहाँ पे वर्गमूल होगा तो 8 हो जाएगा। 6 का क्या हो गया 3 शून्य, फिर 8 का जब घनमूल निकालिएगा क्यूब रूट तो 2 हो गया और ये 10 हो गया, तो आंसर क्या हो गया 0.2। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी आप लोग जो भी बनाए बिल्कुल सही बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अब देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो सिंपली आप इसका गुणनखंड कीजिए और दो ऐसा संख्या खोजिए जिसके बीच में डिफरेंस 1 का हो। गुणक खोजिए, अगर बीच में प्लस है, जैसे यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला वैल्यू लेना है, माइनस है तो छोटा वाला वैल्यू लेना है। जैसे 12 है तो 12 का जब गुणक कीजिएगा दोनों में डिफरेंस 1 होगा तो 3 और 4 होगा, 3 गुने 4 करेंगे 12 पूर गया। डिफरेंस भी दोनों का क्या है 4 में से 3 गया 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर प्लस हो तो बड़ा वाला वैल्यू रिजल्ट होता है, तो यहाँ पे आपका 4। बस ट्रिक जानिए। बाकी सिंपल विधि देखना तो टीआरई 2 का वीडियो देखिएगा, उसमें सिंपल विधि से भी हमने बता रखा है, वाई मान करके भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो ज्यादा विधि अभी नहीं बताएंगे, एक ही विधि, क्योंकि ये सबसे आसान है और इस बार बार पूछता है तो आराम से जो है बनाइए, ठीक है। बाकी अगर आप सिंपल विधि से भी तो टीआरई 2 का वीडियो देखिएगा, उसमें जो भी कंटेंट में आपका वर्गमूल घनमूल चैप्टर है उसमें हमने सिंपल विधि से भी आपको समझाया हुआ है बना के। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछ देता है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन का एक ट्रिक होता है, फॉर्मूला होता है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो अगर नंबर ऑफ रिपीटिशन लिमिट टाइम में है, जैसे यहाँ पे कितने बार किया है 1 2 3 4 5 6 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान के चलिए कोई क्वेश्चन है पी, जैसे पी है उसको रिपीट किया है 6 बार किया 5 बार, तो ये हो जाता है पी रेस टू पावर 2 पे पावर n माइनस 1 बटे 2 पे पावर n, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जहां n क्या है कि कितने बार रिपीट किया है, ठीक है। तो यहाँ पी 2 को ही रिपीट किया है तो 2 लिख लेंगे पी के जगह। अब 2 पे पावर कितने बार है तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे पावर 6 माइनस 1 बटे 2 पे पावर 6। जब करेंगे तो 2 पे पावर 64 में से 1 गया 63 बटे 2 पे पावर 6 क्या हो गया 64, तो आंसर हो गया 2 पे पावर 63 बटे 64। आंसर क्या हो गया 2 पर पावर 63 बटे 64। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पी रेस टू पावर 2 पे पावर n माइनस 1 बटे 2 पे पावर n। n कितने बार रिपीट हुआ, p कौन संख्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका 2 पे पावर 63 बटे 64, ठीक है। अब देखिए इसमें जब अनंत टाइम तक है, नंबर ऑफ रिपीट डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला गया, तो इस स्थिति में जिस संख्या का रिपीटेशन होता है वही हो जाता है। जैसे √3 है अनंत टाइम तक, तो 3 आंसर हो जाएगा, वही संख्या रिजल्ट आ जाता है। ये याद रखिए, ये ट्रिक। नहीं तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, y इक्वल टू मान लीजिए √3 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब बहुत साइड स्क्वायर कीजिएगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एक रूट हटेगा 3। अब फिर तो वो अनंत टाइम गया है, तो फिर हम इसको चूंकि y माने तो y लिख दिए, y कट गया तो y बराबर क्या हो गया 3। इसी आधार पे जो है सिंपल विधि से भी बना सकते हैं। ऐसे कोई भी संख्या अनंत टाइम तक अगर डॉट 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 इन्फिनिटी लिखा हो तो उसी संख्या जो रिपीट किया गया है रूट के अंदर वही रिजल्ट हो जाता है। जैसे 3 को यहाँ रिपीट किया गया है तो 3 ही रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 3। आपको ये सब टीआरई 2 के वीडियो में भी सारा मिल जाएगा, ये सब हमने पढ़ा रखा है। आप लोग कई लोग मैथ करते रहते हैं, सारा वीडियो तो आपको हमने दे ही रखा है, बस वही चीज को बार बार मैं पढ़ाऊंगा। आप ऐसे भी वो सारा वीडियो देख के समझ सकते हैं अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। बस आप जितना वीडियो में हमने कंटेंट दिया है, जितना भी टॉपिक पढ़ा है, जो जो क्वेश्चन पढ़ा है, केवल उसको आप फोकस करके तो जाइए,
उसको 2-4 बार देख कीजिए। देखिए मैथ का भी सारा टोटल जो भी क्वेश्चन होगा 1 to 5 में होगा, 20 में 20 हो जाएगा, 20 में 20 आपके वही कॉन्सेप्ट पे रहते हैं। थोड़ा बहुत बस गुना भाग का करने का प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन आपके टीआरई 1 में या टीआरई 2 में शायद पूछा था, याद होगा या भूल गए होंगे जो लोग बैठे होंगे एग्जाम में, याद कीजिए। था ये क्वेश्चन, सेम टू सेम यही था क्वेश्चन, लेकिन वहां पे इसका आंसर 1 से अधिक हो जाता था, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो गया, 100 एलसीएम लेंगे तो ये 144 हो गया, रूट ओवर 144 प्लस 25 इक्वल टू 1 प्लस एक्स बटे क्या हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ भी अगर आप एलसीएम लेते तो ये हो जाता 12 प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, 144 और 25 क्या हो गया, 169 बटे 144, ये 169 बटे क्या हो गया, 144। जब 169 का रूट लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 13 बटे 12 इक्वल टू 12 प्लस एक्स बटे 12, ये कट गया तो x इक्वल टू 13 में से 12 गया तो क्या हो गया, 1। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन है, चूंकि इनमें से 1 से अधिक नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे आंसर तो 1 हो जाएगा। लेकिन जो आपका बीपीएससी में था तो उसमें 1 से अधिक वाला आंसर आ गया था, ठीक है। तो यहाँ तो आपको 4 ही ऑप्शन दिया है, इसीलिए आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बनाइए तो क्वेश्चन नंबर 17 बना के दिखाइए, तो आप लोग 17 नंबर पे प्रयास कीजिए। सारा क्वेश्चन अगर हम बता ही देंगे तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, प्रयास कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए देखिए ये क्या है कि रूट ओवर है, और जब भी रूट हो तो उसको हटाने के लिए आप क्या करते हैं कि स्क्वायर करते हैं, यही करते हैं। 5 है तो हम सबसे पहले इसको रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, इसको मतलब स्क्वायर कर देंगे, तो ये 4x प्लस क्या हो जाएगा 10, रूट हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 4x इक्वल टू 25 में से 10 गया तो 15, x इक्वल टू क्या हो गया 15/4। एक तो x का मान इधर आ गया, एक y वहां पे दिए हुए 5y प्लस 3 इक्वल टू घनमूल है 64 का, तो 64 का घनमूल 4 हो गया, 4 चौक 16 चौक 64, तो 5y इक्वल टू 4 में से 3 गया 1 हो गया, तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 1/5। अब x इंटू वाई का मान निकालना है, तो x का पहले आप निकाल लिए 15/4 इंटू वाई का मान निकाल लिया आप 1/5, तो 5 से कट गया 3, तो आंसर क्या हो गया आपका 3/4। आंसर क्या दे देगा आपका 3/4, और 3/4 जब निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, चलिए 3/4 पूर्णांक में आ गया, 3 एकम 3, ठीक है। अगर दशमलव करेंगे 3 तिया 1.3, ठीक है। आंसर क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं वाला हो जाएगा इसमें, ठीक है। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, एक पूर्णांक क्या हो गया आपका कितना आया था 3/4 था, नहीं सॉरी 4 को ना 3 से करते, सॉरी 3/4 आया था ना, 4 को 3 से करेंगे 4 सते 28, 0.75, आंसर 0.75 आएगा। सॉरी मिस्टेक हो गया था, 3/4 है, 4 से भाग देना है 3 में, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, अवकाश कुमार विक्की आपका बिल्कुल सही है, हमसे ही मिस्टेक हुआ। चलिए कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक सारे क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग बस डरिए नहीं, क्वेश्चन देख के उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। जो भी प्रैक्टिस हमने करवाया है मैथ के सारे क्वेश्चन को आप बनाइए, 1 to 5 वाले तो बिल्कुल सारा क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का क्लासरूम का ही रहता है, ठीक है। मैथ रीजनिंग जीके जीएस भी लगभग जो बनने वाला होगा वो क्लासरूम का ही रहेगा, इतना जान लीजिए। कौन सा आपको जो है 120 में 120 जा रहा है कट ऑफ, ठीक है। 90 नंबर बहुत हो गया जाएगा। चलिए अब इस तरह का देखिए क्वेश्चन, जैसे 8a² b इक्वल टू कितना दे दिया आपको, 8a² b
इक्वल टू 25ab² इक्वल टू कितना दे दिया 216। अब आपको ab का मान निकालना है, तो यहाँ a² है यहाँ b² है, तो तभी निकलेगा जब आप दोनों का पावर जो घात है सेम कीजिएगा। सेम तब होगा जब हम इस दोनों को गुना कर देंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि आपका क्या है 8a² b इक्वल टू भी तो 216 हम दे सकते हैं क्योंकि वो भी उसके बराबर है, और 25ab² इक्वल टू भी हम क्या 216 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब इस दोनों को गुना करेंगे, LHS को एक तरफ RHS को एक तरफ, तो 8a² b गुने 25ab² इक्वल टू क्या हो गया आपका 216 गुने 216, ठीक है। वही चीज को दो बार कर दिए, क्यों? क्योंकि इसको बराबर करना है। तो 25 अठे कितना हो गया 216 गुने a² इंटू a क्यूब, b² इंटू b क्यूब इक्वल टू 216 गुने 216। एक 216 कट गया, a क्यू और b क्यू, a क्यू b क्यू इक्वल टू 216। अब देखिए जब इसको सॉल्व करना होगा ए बी का होल क्यू कीजिएगा, तो यहाँ पे 6 का क्यू कीजिएगा तो 216, ये कट गया, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया 6। तो रिजल्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए। रिजल्ट क्या दे दिया ऑप्शन नंबर ए। अच्छे से समझिए, 8a² b इक्वल टू 25ab² इक्वल टू 216, ये क्वेश्चन का पार्ट है। तो ए बी पूछ रहा है, ए बी तब ही निकाल पाइएगा जब दोनों का घात सेम कीजिएगा। घात तब सेम होगा जब दोनों को गुना कर दीजिएगा 8 और 25 को, एक तरफ 216 a² इंटू a क्यू और b² इंटू b क्यू, तो a क्यू b क्यू हो गया। उधर क्योंकि ये भी 216 के बराबर है, ये भी, तो दोनों तरफ जैसे ये इसको इस तरीका से लिख लिए, LHS वाले को एक तरफ जो लेफ्ट साइड है उसको एक तरफ गुना कर दिया, RHS को एक तरफ गुना कर दिए, दोनों को बराबर कर दिए, a क्यू b क्यू के टर्म में आ गया। फिर a क्यू b क्यू इक्वल टू 216, ए बी का होल क्यू इक्वल टू 216, 6 का क्यू, क्यू क्यू कट गया, ए बी इक्वल टू क्या आ गया आपका 6 आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग बना लीजिएगा। यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये 1 है, ठीक है। इस तरह के भी अल्फा बीटा जो रूट के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। इस आधार पे ये क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, x² प्लस nx प्लस n इक्वल टू 0 के दोनों मूल का अनुपात, ठीक है। p और q दे दिया है, तो √p/q प्लस √q/p, जब आप इसको कीजिएगा, ठीक है, प्लस n/1 का मान आपको निकालना होगा, ठीक है। यानी आपको अल्फा प्लस बीटा के जगह यहाँ p अनुपात q दे दिया है, ठीक है। इसको अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कि क्वेश्चन में कुछ और भी मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। पच्चीस गुना 8 200, कौन सा क्वेश्चन का बता रहे हैं? अब देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको सिंपल ऐसे, ये सब इतना फालतू क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, √p/√q इसको लिख सकते हैं, प्लस √q/√p लिख सकते हैं, और प्लस ये 1 है, ठीक है, याद रखिएगा, ये √n/1 कर लीजिए, ठीक है, का मान निकालना है आपको। ये जब आप अगर कीजिएगा तो एलसीएम में क्या हो गया, √q इंटू √p हो गया, √p इंटू √p कीजिएगा तो p का √p का स्क्वायर हो जाएगा,
और चूंकि q से भाग दीजिएगा तो ये रूट क्यू, p से भाग दीजिएगा रूट क्यू बचेगा, तो रूट क्यू इंटू रूट क्यू, तो रूट क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस रूट n बटे 1 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको कीजिएगा तो ये रूट हट जाएगा, तो p प्लस क्यू बटे ये क्या हो जाएगा आपका रूट p इंटू क्यू। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पे p और q है, तो अल्फा प्लस बीटा अभी हमने बताया था आपको क्या हो जाता माइनस b बटे ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे ए, तो माइनस n बटे 1 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा होता है c बटे ए, तो सी एन हो गया बटे ए 1 हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, चूंकि ये p और q के जगह अल्फा, p और q के जगह अल्फा और बीटा के जगह क्या है रूट में p और q है, तो माइनस n बटे 1 हो गया। ये जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो माइनस 1 बटे 1 बटे में क्या हो जाएगा आपका रूट ओवर p और q का मान क्या है n बटे 1, तो n बटे 1 कर दिए। अब प्लस आपका क्या है यहाँ पर रूट n बटे 1। ठीक है, जब ये सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस b बटे ए, तो इसको आप माइनस n लिख सकते हैं, और ये आपका जो है 1 बटे क्या हो गया रूट n हो गया ये, और ये प्लस में हो गया आपका रूट n बटे 1। ठीक है, तो ये आप n को लिख सकते हैं रूट n इंटू रूट n, माइनस रहने दीजिए, बटे रूट n, ये कट गया, प्लस रूट n बटे 1। ठीक है, ये माइनस है ये माइनस, तो आंसर आपको क्या दे देगा कट के 0 दे देगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका ए यानी 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, कुछ नहीं है, इसको तोड़ दिए, अल्फा और बीटा के टर्म में मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटे ए। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, रिजल्ट आपके सामने रहेगा। ठीक है, उसको उसी प्रकार से रहने देंगे रूट n बटे 1 को। क्वेश्चन नंबर 18 देखें क्या है क्वेश्चन नंबर। अच्छा 25 गुने ए, यहाँ पे देखिए 25 नहीं होगा, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए, ये 216, अच्छा मुझे ये क्वेश्चन मिस्टेक है, हाँ ये जो है आपका 25 नहीं होगा, ये 25 के जगह जो हो जाएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये जो है आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, 25 की जगह ये टाइपिंग मिस्टेक है, 27 हो जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को हमने करा रखा था तो मुझे ध्यान में था, इसलिए दोनों को गुना करके हमने लिख दिया। बिल्कुल सही आपने पकड़ा, 27 गुने 8 जो है 216 होगा, ये क्वेश्चन में 27 कर लीजिएगा, 25 अट्ठे 200 हो जाता है। ठीक है, तो बनेगा ही नहीं, 27 और 8 ही है क्वेश्चन का पार्ट, क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे। बस रूट को तोड़ के अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, बचपन से 10th में पढ़े होंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे, बस पुट कीजिएगा, रिजल्ट आपको दे देगा। बनाइएगा, नहीं बनेगा फिर से बता देंगे, नहीं तो टीआरई 2 में बता ही रखे हैं, उसका भी वीडियो देखिएगा, अभी भी हमने बता ही दिया है। ये देखिए 64 ए क्यूब इक्वल टू 125 B6 है। ठीक है, तो B6 को इधर कर लेते हैं, तो ए क्यूब बटे क्या हो गया B6 इक्वल टू 125 बटे क्या हो गया 64। आप इसको लिख सकते हैं ए बटे बी का होल क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, नहीं बी का ए बटे बी का स्क्वायर है ना, बी का क्यू कर दीजिए। ठीक है, तो ये भी वैल्यू आ गया, और इधर 5 बटे का होल क्यू कर दीजिए। ठीक है, ये कट गया, ए बटे बी का स्क्वायर इक्वल टू 5 बटे 4, ए बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 5 बटे 4, क्योंकि 125 का क्यूब रूट 5 हो जाएगा ना, या 5 का क्यू 125 को तोड़िएगा 5 का क्यू के टर्म में होगा, क्योंकि पावर आपस में बराबर है तो कट गया, तो ए बटे बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 5 बटे 4 हो गया, तो 1.1 बटे 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
बहुत कम ही क्वेश्चन बचे हुए, आप लोग प्रयास कीजिएगा। ये सब यहाँ पे जो है इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो x के जगह 5 पुट कर दीजिएगा और y के जगह 9 बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं सारे को आपको ड्राइव करके बता देता हूँ जिससे कि आप बनाइएगा। इसका कुछ नहीं है, a स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर के टर्म में ये है, इसको पूर्ण वर्ग होगा। यदि x बराबर हो तो आपको निकालना है, ये सॉल्व करके क्वेश्चन आपके पास होगा नोट्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप में दिया है, बनाइएगा आप लोग। ये ए स्क्वायर है प्लस ए बी है और ये आपका बी स्क्वायर है। ठीक है, अब उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर भी दोनों तरफ काटने का प्रयास करके काट के बनाइएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके बनाइएगा। यहाँ के जगह 5 और y के जगह 9 पुट करके बनाइएगा। सारा हम बता देंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है, नहीं बनेगा तब फिर हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्या है आपका, रूट ओवर 180 माइनस रूट 80। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 180 को जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे पहले 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, तो ये क्या हो गया, 2 3 6, 6 रूट 5 हो गया, 6 रूट 5 हो गया, माइनस 80 को क्या करते, 16 5 80, तो 4 रूट 5 हो गया, यानी 6 रूट 5 माइनस 2 रूट 4 रूट 5, तो क्या हो गया 2 रूट 5। वैल्यू क्या दे दिया, 2 रूट 5, और आपको पता है रूट 5 का मान कितना दिया है, इतना, तो 2 रूट 5, तो 2 गुने 2.2360, तो हो गया 4.4720। क्या हो गया आंसर, 4.4720। ठीक है, 4.4720। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके बीपीएससी में, टीआरई में। रूट 180 को आप लिख सकते हैं 6 रूट 5, 80 को लिख सकते हैं 2 रूट 5, घटाएंगे तो 2 रूट 5 हुआ, रूट 5 का मान दिया हुआ है तो 2 गुने रूट 5 कर देंगे, 2 गुने 2.2360, रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, अब देखिए 1038 में से क्या घटाया जाए कि वह पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, तो 1038 का वर्गमूल निकालने का प्रयास कीजिएगा, जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वही घटाइएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 3 का कीजिएगा, 3 3 तिहाई 9, 9 घटा दिए तो ये बच गया 3 3 6, ऐसे ही करके बनाते हैं। 62 दूनी क्या हो गया, 62 दूनी कितना हो जाएगा आपका 124, तो बच क्या गया 14, यानी 14 जो एक्स्ट्रा शेष बच गया यही घटा देंगे तो ये 32 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना घटाया जाए, तो यानी 14 घटेगा तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकाल के जो शेष बचता है वही घटाइएगा तो वो आपका कंप्लीट वर्गमूल बन जाएगा, यानी 14 हो गया। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 24 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 24 को क्या कीजिएगा, तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो 2 से करेंगे तो 2 से क्या हो गया 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, तो इसका तो पेयर लग गया, लेकिन इसका दोनों का लगा है जोड़ा नहीं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको 2 और 3 है तो 1 2 और गुना करना होगा, 1 3, तो कितना से गुना करना होगा, तो 3 दूनी 6, यानी 6 से गुना कीजिएगा तो कंप्लीट वर्गमूल हो जाएगा, यानी 24 छक 144, जो कि 12 का होता है। तो चूंकि इसका क्या कीजिएगा, वर्गमूल निकालिएगा, जिसका पेयर नहीं लगा है पेयर लगा दीजिएगा। जैसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 यहाँ तक तो हो गया, तो ये 2 अकेला है तो 1 2 और, ये 3 अकेला है तो 1 3 और, तो 2 तिया 6, तो क्या हो गया 6 से गुना करेंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के सारे क्वेश्चन है, आप लोग आगे बनाने का प्रयास कीजिएगा। बाकी सारे क्वेश्चन लगाओ बन ही जाएंगे, हमने कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिया है। नहीं बनेगा तो फिर आपको नेक्स्ट सैटरडे के दिन पहले वर्गमूल घनमूल के जो बचे हुए, और जल्दीबाजी होगी सॉल्यूशन देखने का, तो आप टीआरई 2.0 के वर्गमूल घनमूल के सारे वीडियो को देख करके, लेकिन पहले जो भी क्वेश्चन है व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने दे दिया है और आपके कंटेंट में भी होगा, तो वर्गमूल घनमूल के सारे क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। जो लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं, तो जो मेरा नंबर है आपको पता ही होगा, ठीक है, 70 वाला 7070634348 पे आप क्या करेंगे,
कि अपना नाम और जो पेमेंट किए हैं स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उससे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लूंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा और उसको बनाइएगा। जहां कोई दिक्कत होगा फिर हम आपको आगे बताएंगे, या फिर वीडियो में भी बताया हुआ है, जो TRE 2 के वीडियो है उसमें बताया हुआ है, ठीक है, तो उसको भी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो TRE 2 के वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। क्या आप लोग को समझ में आ गया? कोई दिक्कत भी है? क्या समझने में कोई दिक्कत भी है किन्हीं को? जो भी दिक्कत होगा फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग जो है पूछिएगा, या फिर TRE 2 में जो वर्गमूल घनमूल का चैप्टर करा रखे हैं उसको देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।